नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? वेलकम है आप लोगों का आपके चैनल पे। आज आपके लिए बहुत ही खास रीडिंग लेकर के आई हूँ, स्पेशल कार्मिक को लेकर के, थर्ड पार्टी को लेकर के। मैं आपको सच बताऊँ, इस टाइप की रीडिंग जो है, ऐसा लगता है जैसे कोई बैड कर्मा अपने ऊपर और अपने ऑरा को कमज़ोर कर रहा है। बट अब इस फील्ड में जब उतरे हैं तो हमें हर फील्ड का ख्याल रखना होगा। मतलब कार्ड अगर हमें दिखाना है तो हर पर्सनालिटी की हमें बात सुननी होगी, समझनी होगी, और उसके बारे में जो भी अपना ओपिनियन है, प्लस कुछ टैरो कार्ड की रीडिंग से जो आउटपुट निकलता है वो हमें बताना ही है। ठीक है, फिलहाल मैं थोड़ा सा और जो ये सेज है ना, एक काफ़ी ठीक है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी लोगों का वेलकम तो है ही, हमेशा हमेशा के लिए। इवन आप मेरे घर भी आए तब भी वेलकम है। और बताना ये था कि कुछ मैंने पढ़े हैं, कमेंट्स पढ़े हैं, हमने लगभग 200-250-300 कमेंट्स मैंने पढ़े ही होंगे। तो सभी लोग स्पिरिचुअल हैं, जैसा कि मैं शुरू से कहती आ रही हूँ। कुछ लोगों की लाइफ में कार्मिक को लेके उनके भी ओपिनियन कुछ ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि उनके पार्टनर को कर्मा मिले, उनके पार्टनर उनको धोखा दिए हैं, तो उन्हें पनिश मिलना चाहिए। मैं आपको बताऊं, आपके कहने पे तो नहीं, पनिश तो मिलना ही है। कर्मा का जो नतीजा होता है वो तो सभी को मिलता है। अच्छा, इसके साथ साथ आप लोगों को बहुत सारे जो आजकल महाकुंभ और प्रयागराज का, फुल मून का, न्यू मून का, मौनी अमावस्या, ये बहुत सारे जो प्रकृति की तरफ से जितनी भी सारी प्रथाएं हैं, उन सब की तरफ से आप लोगों का वेलकम है और शुभकामना है। आप में से जो लोग भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं, मानते हैं, समझते हैं और परंपरागत इस चीज़ को निभाते हैं, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा मेरा ओपिनियन इस बात को लेकर के बिल्कुल अलग थलग है। अलग थलग का मतलब ये नहीं कि मैं मानती नहीं, बशर्ते मुझसे ये सब होता नहीं। मैं आपको सीरियसली बताऊं, हो ही नहीं पाता। एक तो घर का इतना काम होता है, और शुरू से मैंने बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पे, अगर मैं आपको बताऊंगी आपको थोड़ी हंसी भी आएगी। बचपन से जब घर में मम्मी चाची को ये सब हम करते देखते थे तो भी मुझे हंसी आती थी, कभी गुस्सा आता, कभी मैं टोंट भी कर देती इन सब चीज़ों को लेकर के। लेकिन आफ्टर मैरिज जब मैंने देखा कि वही रूल रेगुलेशन जो हमारे पेरेंट्स फैमिली में होता था वही सारी चीज़ें इन लॉज फैमिली में होता है, तो मैं उसे करने भी लगी, चाहे बिना मन के, लेकिन मैं करने भी लगी। तो ये सोसाइटी का जो बनाया हुआ रीति रिवाज है, करना पड़ता है। लेकिन जब से मैं फ्रीडम में आई, उसके बाद से, मैं आपको सच बताऊं, उसके बाद से ही मैं थोड़ा लाइट वेट में रहने लगी। बहुत भारीपन था, बहुत इन सारी चीज़ों के दिखावे से मैं बहुत परेशान थी।
ऐसे करना, ये है त्योहार है, आना है जाना है, लेना देना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा कभी कभी परेशान भी होने लगती थी इन सारी चीज़ों को लेकर के। और इन सब बातों को लेकर के कई बार कुछ मेरे अपने ही मुझे बोलते थे कि ये तो मर्दों की तरह इसके चाल चलन है, मर्दों, इसको तो मर्द होना चाहिए, ये तो पता नहीं कैसे पैदा हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में होती हैं। चलो वो सारा दौर तो निकल गया, लेकिन मैं आपको सीरियसली बताऊं कि आप में से जितने भी लोग अगर अपने घर की परंपराओं को, रीति रिवाजों को लेकर के चल रहे हैं और बखूबी चल रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको कुछ ऐसा ज्ञान हो गया है दिखावे का, सच का, फॉर्मेलिटीज का, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, अगर ये सब चीज़ों की जानकारी है और फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो सल्यूशन आपको मिलेगा। लेकिन आप अपनी प्रथाओं के अनुसार चलते हुए भी प्रॉब्लम में हैं, तो वही बात है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कह रही कि आप उससे हट के रहिए, क्योंकि हम भी सोसाइटी में रहते हैं, काफ़ी कुछ सोसाइटी के हिसाब से करना, चलना, सहना, देखना, सुनना सब कुछ पड़ता है। बट फिर भी जहाँ आप अपने में हैं तो वहाँ तो आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो इसी बात को लेकर के मैं थोड़ा सा, जो ये कुंभ का मेला बहुत सारा, आप देखो जब कुंभ का मेला है तो वहाँ उदग्रता क्यों हो रही है, इतना तहलका क्यों मच रहा है, इतनी घटना क्यों हो रही है, क्या हो रहा है। एक पवित्र जगह पे, नो डाउट पवित्र जगह तो है, लेकिन लोगों का जो यहाँ से जो काम हो रहा है, यहाँ से जो मशीन चलती है, उसका क्या कहना। तो चलिए, फिर भी हम दुनिया में हैं, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। कुछ ऐसा मिला जुला तीखा मसाले वाला लाइफ है, हम सबकी लाइफ है, मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे ठीक करना है। तो आज मैं एक ऐसे थर्ड पार्टी के बारे में रीडिंग निकालने जा रही हूँ जिसको जनरली हम अनजाने में बहुत कुछ बोलते हैं, कह देते हैं, लेकिन जब आप किसी का सच जानेंगे तो आपको ज़रूर हैरानी होगी, क्योंकि एक थर्ड पार्टी भी इंसान है। और थर्ड पार्टी का मतलब, मैं जिस थर्ड पार्टी के बारे में रीडिंग देने जा रही हूँ, ये पर्टिकुलर इंसान है, बहुत सिंसियर, बहुत ही स्ट्रगलर रही हैं, और मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छी हैं, बट मुझे कोई अधिकार नहीं है कि वो बहुत ख़राब है ऐसा बोलने का, ठीक है। तो हर किसी की अपनी अपनी लाइफ है, हर किसी के लाइफ में तमाम तरह की बातें होती हैं। मैं न उस बात के सत्यापन पे जाऊंगी, न मैं उन्हें झूठा ठहराऊंगी, न मैं बहुत सच्ची हूँ, न मैं आपको ये कह रही हूँ कि मेरे सच्चाई पे चलिए। सबका अपना अपना फ्रीडम है, जिस हिसाब से आपकी अपनी लाइफ जिस पैरामीटर पे चलती है वैसे ही चलें।
लेकिन आज आपको रीडिंग ध्यान से सुनना होगा। हालांकि थोड़े थोड़े हिंट दे करके मैंने बहुत सारे वीडियो में थर्ड पार्टी के बारे में आपको बताया भी है कि एकदम से थर्ड पार्टी को आप ब्लेम नहीं दे सकते। कुछ थर्ड पार्टी जो होती हैं, जैसे ट्विन फ्लेम में थर्ड पार्टी की बात है तो वहाँ पे तो डायरेक्ट कुछ कॉन्सेप्ट ही अलग है, वो कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन आम जिंदगी में जो हो रहा है, जनरली हो रहा है, कलेक्टिव लोगों में है, तो यहाँ भी आपको लगता है कि यहाँ पे नेचर का पावर नहीं है? यहाँ भी तो है। क्या यहाँ पे अट्रैक्शन नहीं होता? क्या यहाँ पे गलतियाँ नहीं होती? क्या ट्विन फ्लेम की तरफ गलतियाँ नहीं होती? उसमें थर्ड पार्टी गलत नहीं होती कि रियल जो पार्टी है वो गलत नहीं होती? सब कुछ होता है। तो आज मैं एक थर्ड पार्टी के बारे में बताने जा रही हूँ, और स्पेशल ये रीडिंग जो है, क्वेरी है, ये किसी की नीड है कि ये निकाली नहीं जानी चाहिए। देखते हैं कि थर्ड पार्टी, जय भैरवकाल, मैं एक ऐसी थर्ड पार्टी के बारे में बताने जा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या सच है क्या झूठ है, बट ये इस रीडिंग के माध्यम से ज़रूर हमें ज्ञात कराएं कि थर्ड पार्टी या इस थर्ड पार्टी के सराउंड एरिया में जो भी लोग हैं, अच्छे सच्चे या कुछ गलत कर गए लोग हैं, उन सब के बारे में ज़रूर गाइडेंस दें, क्योंकि हर एक इंसान इनोसेंट भी होता है और इंसानी लाइफ ऐसी होती ही है कि हम सब कुछ अच्छा चाहते हैं, बट सब कुछ अच्छा होता नहीं है। क्योंकि इंसान जिस भी अवस्था में खड़ा होता है, ठीक है, अभी करते हैं रीडिंग, आपको एक दो बातें और बता दूं। जिस पोजीशन पे इंसान खड़ा है उससे हमेशा ऊपर की ओर, आगे की तरफ पाना चाहता है। मतलब आप देखोगे कि कंजप्शन कहने मतलब क्या कुछ हम कंज्यूम कर लें, क्या कुछ पा लें। बहुत सारी चीज़ें पा लेने की ख्वाहिश में भी आदमी जो है अधूरा रह जाता है। क्योंकि आप देखो, जहाँ आप खड़े हो ना, अगर आप देखोगे तो आपसे अच्छे भी लोग हैं और आपसे पीछे वाले भी हैं। तो आप सेंटर में अपने आप को मान लो कि कुछ क्वालिटी, समथिंग क्वालिटी आप में भरी है, या कुछ आपकी समथिंग पोजीशन पे हो, आप समथिंग, आप एक एवरेज पर्सन हो। मतलब ओवरऑल मिला के समथिंग में आप अपने आप को काउंट कर लो। लेकिन आपकी भाग दौड़ जो है एवरीथिंग की तरफ होती है। कभी आप पीछे, मतलब नथिंग वाले, कोई ऐसा भी है जिसके पास कुछ नहीं है, घर नहीं है, खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, पहनने को नहीं है। तो जो लोग नथिंग जोन में हैं, जोन तो नहीं कह सकते, नथिंग लेवल पे जो लोग हैं, वो आपके लेवल पे आना चाहते हैं। आप जो है एवरीथिंग लेवल पे जाना चाहते हैं, और ऐसा ये कभी परिपूर्ण हुआ ही नहीं है। इवन जो साधु महात्मा लोग हैं वो भी किसी खोज में ही निकले हैं। बशर्ते ये अच्छी बात है कि साधु महात्मा, संत लोग, भक्त लोग, इन्हें कुछ पकड़ा दिया, कुछ पकड़ लिया है इन्होंने, जिससे उनकी अंतरात्मा तृप्त होने लगी है, मग्न होने लगे हैं, अपने आप में संतुष्ट होने लगे हैं।
उस संतुष्टि को पकड़ करके वो उस दिशा में चल पड़े हैं जिसका उनको मार्गदर्शन हो चुका है। और हम आम इंसान इसी भ्रम में हैं। कहते ना कि लोग भ्रम में रहना भी चाहते हैं, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने कई लोगों को लगभग अब तक मैंने 35+ लोगों को अपने जानकारी से उनको मैंने जो नॉलेज दिया है, जो ट्रीटमेंट दिया है, उसमें मैंने देखा है कि मैक्सिमम लोग भ्रम में रहना चाहते हैं। अगर उनको कोई सीधा मार्ग बताओ तो वो उनको रास नहीं आता। सॉरी, ऐसा है, वो उन्हें बहुत टफ लगता है। जबकि जो टफ है उसमें वो उलझे हुए हैं, उसमें उन्हें बेचैनी है, नींद नहीं आ रही है, उनका सिर फटा जा रहा है, वो सॉल्यूशन चाहते हैं। लेकिन जब आप सॉल्यूशन दोगे तो वो उन्हें और बड़ी प्रॉब्लम लगती है, क्योंकि ये इंसानी फितरत ऐसी होती है कि भ्रम में रहना ही उन्हें मजा आता है। ठीक है, तो चलिए, बहुत हो गई बातें। शुरू करते हैं थर्ड पार्टी। एक ऐसी थर्ड पार्टी जो जितना मैं सुन पाई हूँ होगा कुछ और होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी गलती तो हम बताते नहीं, ऐसा भी होता है। कोई भी इंसान अपनी गलती नहीं बताता है। जो इंसान अपनी गलती बता पाने में गर्व फील करता है, सच बोल पाने में गर्व फील करता है, वो फिर एक नॉर्मल कैटेगरी में नहीं काउंट होता है। तो शुरू करते हैं थर्ड पार्टी के बारे में कि एक ऐसी थर्ड पार्टी जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ उन्होंने भी देखा है और मैच्योर हैं, ऐसी बात नहीं है, मैच्योर हैं, वेल एजुकेटेड हैं, और उनके साथ भी कुछ बिहाइंड रीजन है। ठीक है, शुरू करते हैं जी। छोटा रीडिंग करेंगे क्योंकि बातें ही लंबी हो गई। ठीक है, तो 10। ठीक है, शुरू करते हैं रीडिंग। पहला हैंग्ड। थर्ड पार्टी भी अटकी पड़ी हुई है। आगे देखते हैं ये क्या सीक्वेंस में कवर होता है, बट अभी जैसा दिखा रहा है। ठीक है, ओके। थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रेंथ रखती हैं और आपके पार्टनर के साथ वो 50-50 हर बात को शेयर करना करती हैं। थर्ड पार्टी, मैं थर्ड पार्टी को काउंट कर रही हूँ। अभी मैं इस थर्ड पार्टी को कार्मिक वाले दर्जे से बिल्कुल नहीं देख रही हूँ, क्योंकि थर्ड पार्टी पूरी तरह लॉयल हैं आपके पार्टनर के साथ। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं दिल से उनको पता है कि हमारा दिल कहाँ होना चाहिए और कहाँ है इस समय। बिल्कुल, थर्ड पार्टी को पता है कि उनको कब ऑफर कहाँ करना चाहिए और कहाँ कर रही हैं। थर्ड पार्टी अपनी पर्सनल लाइफ में
जैसा कि उनकी टोन से मुझे कुछ ऐसा लगा, उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में कहते हैं कि जैसा वो बोल रही थी कि मैंने कभी दिल से किसी का बुरा नहीं किया। तो ये कार्ड इस बात का प्रूफ है कि मे भी उनके अंदर शुरू से ऑनेस्टी रही हो। बाकी रीडिंग आगे बताएगा। और बहुत टेक कंट्रोल इनका बहुत अच्छा था अपनी लाइफ में। ये थर्ड पार्टी बहुत टेक कंट्रोल के साथ बहुत लंबा समय इन्होंने एक ऑनेस्टी के साथ, किसी डिसऑनेस्ट इंसान के साथ इन्होंने अपनी लाइफ को स्पॉइल किया है। और किंग ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि ऑनेस्ट होते हुए भी उनके साथ हमेशा कुछ अच्छा नहीं होता आया है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स में ये सॉर्ड्स मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये सॉर्ड्स जो है शॉर्प करने वाला सॉर्ड्स है ये। तो इस थर्ड पार्टी ने अपनी लाइफ में किसी इंसान के साथ बहुत पक्के इरादे, पक्के वादे के साथ रही हैं। समटाइम्स नॉट लॉन्ग टाइम, समटाइम्स अप्रोक्स 4-5 साल रही हैं, बहुत ईमानदारी से रही हैं। उसके बाद उनको क्लियर हुआ है, उनको कुछ ऐसी क्लैरिटी मिली है गॉड की तरफ से थर्ड पार्टी को। फिर उन्होंने अपना रास्ता वहां से बदला है। थर्ड पार्टी अपनी जेन्युइन लाइफ में बहुत तकलीफ झेला है उन्होंने। उसके बाद ऑप्शन में आई वो, फिर उन्होंने अपने लिए पार्टनर ढूंढना शुरू किया। उस बीच उन्हें काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी। जब पार्टनर ढूंढना शुरू किया उन्होंने। पेज ऑफ वॉन्ड्स, फाइनली उन्हें कुछ ऐसा मिला जिससे उनको जीने का सहारा मिला। जैसा कि वो बता रही हैं कि हमने अपनी लाइफ में किसी को पटाया नहीं, किसी को भरमाया नहीं। एक ऐसी थर्ड पार्टी की मैं बात कर रही हूं कि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी किसी के साथ, देखो वो जो बता रही मैं वही बोल रही हूं, बट जो उनकी वॉइस से जो मुझे इंट्यूशन मिल रही थी, मैं थोड़ा उस पर भी फोकस कर रही हूँ, इसलिए आपको मैं बता रही हूँ। बाकी किसी के भीतर क्या चल रहा है बहुत ज़्यादा भीतर तक मुझे जानने की ज़रूरत भी नहीं है और आपको भी ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि किसी को भीतर से जानने से पहले काश हम खुद भीतर अपनी भीतरी शक्ति को जान लें। ये बहुत मायने रखता है। उसके बाद उन्होंने किसी को ऑफर किया। क्या बात है। और इन सब चीजों में उनका बहुत लंबा टाइम निकला, लगभग 12-13 साल। उनका टाइम निकल गया। मतलब शादी हुई उनकी, बच्चा हुआ उनको, फिर वो उस बीच प्रताड़ित होती रही। जो भी उनको इन लॉस फैमिली में उनका जो भी शोषण हुआ, जो भी उनका मिसयूज हुआ, ठीक। और उन सारी चीजों से निकलते निकलते एक बच्ची के साथ, आप सोच लो, एक बच्ची को लेकर के और पेरेंट्स फैमिली में रहना, आप में से अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो जरूर आप इस बात को, इस अनुभूति में जरूर एक बार जाना। उसके बाद फाइनली, क्योंकि हम समाज में होते हैं तो कोई हमें कहता है कि तू शादी कर ले, तू ऐसे कर ले, कैसे बच्चे को पालेगी, तू भी औरत है, एक बेटी है तेरी, कल को ये भी औरत बन जाएगी, तो फिर कैसे तू चलाएगी। ये जो आसपास की जो नेगेटिविटी भरी जो आंखें हमें देख रही होती हैं ना, सबसे बड़ा हमारे लिए चुनौती वही होता है कि हम हर डे, हर पल, प्रति पल हम उस नेगेटिविटी को फेस करते आ रहे होते हैं। उससे हम ओवरकम हो ही नहीं पाते हैं। फाइनली उन्होंने किसी को प्रपोज किया, और जिसको प्रपोज किया, ध्यान रखना, जिसको भी उन्होंने प्रपोज किया वो इंसान पहले से दुखी था और अपने घर गृहस्थी में दुखी होने के नाते उसे ठुकरा दिया। और ध्यान रखना, जिसको उन्होंने प्रपोज किया वो 2 भाई थे। तो बड़े वाले को उन्होंने प्रपोज किया, बड़ा वाला एक्सेप्ट नहीं किया। छोटा वाला अनमैरिड था। छोटा वाला अपने बड़े भाई की स्थिति देख करके वो घर में बोल दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा। ऐसा माहौल था उनके घर का। लेकिन जब इस लड़की ने, थर्ड पार्टी ने, जब बड़े वाले को ऑफर किया, सरेआम उसने ऑफर किया, चोरी से नहीं, आई टू आई कांटेक्ट से उसने अपना रिश्ता नहीं बनाया। उसने काउंसलिंग की, अपनी बात रखी, और उस बड़े भाई, जो 2 भाई थे उनमें से बड़े भाई, क्योंकि उनकी कास्ट भी आपस में मिलती थी, तो बहुत विचार विमर्श के बाद जब फाइनल ये डिसीजन हुआ कि हाँ, किसी के साथ शादी कर लेनी चाहिए, फिर उन्होंने ऑफर रखा। बड़े भाई ने नहीं एक्सेप्ट किया। छोटे भाई ने डर से शादी नहीं की, लेकिन उस लड़की को उस छोटे भाई ने अपना लिया, जो एक बच्चे की मां थी। खुदा न खास्ता जिसे उसने अपनाया वो कभी अपनी लाइफ में, कॉलेज टाइम में किसी से प्यार करता था और वहां से उसका ब्रेकअप हो गया था। अब उस वजह से इसको थर्ड पार्टी में काउंट किया जाता है।
एज को लेकर के 3-4 साल सीनियर है, जिसके साथ उसने शादी की है। अब उसको बड़े सारे ताने मिल रहे हैं थर्ड पार्टी के नाम से, ठीक है। इमोशनली वो इतना ड्रेन हो रही है इस समय। तो यही कहना है कि जो भी थर्ड पार्टी के साथ हो रहा है, मेरी तरफ से भाई एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी उसके खिलाफ जा रहे हैं, मैं आपका भी वेलकम करती हूँ। और जब आपने इनको एक्सेप्ट किया है तो इनको एक्सेप्ट करके चलिए, फिर आगे देखिए आपकी लाइफ में जब आपने भलाई का काम शुरुआत किया है तो इसको निभाने में क्या जाता है। इस मैटर को लेकर के मैं तो आपको कहूंगी कि अगर आप किसी से इंस्पायर होना चाहते हैं तो फिल्म इंडस्ट्रीज को देखिए। कोई एज का मैटर नहीं मानते हैं लोग। किसी भी एज ग्रुप से अगर उनकी बन गई, उन्हें प्यार हो गया और अंडरस्टैंडिंग बन गई, तो दुनिया कुछ भी कहे वो बहुत खुशी से रहते हैं और रहना भी चाहिए। कभी आपने नहीं सुना होगा कि ये ताम झाम दुनिया भर की जितने हमारे समाज में ये सारी चीजें, त्योहार वगैरह वगैरह सब मनाए जाते हैं, कभी आपने फिल्म इंडस्ट्रीज के लोगों को ये नहीं देखा होगा कि फॉर्मेलिटीज करते हैं। जो भी करते हैं सरेआम करते हैं। इसको कहते हैं फ्रीडम लाइफ। जब आदमी फ्री होकर के रहता है, फ्री होके काम किया तो फ्री होके मेहनत किया तो फ्री होकर के ऐश भी तो कर सकता है। भाई आदमी इतना सारा कुछ करके अपने आप को स्टैंड करता है, नाम रोशन करता है, तो एंजॉय करने का भी उसे हक है। तो अब उस थर्ड पार्टी के साथ कुछ ऐसा होने लगा कि बहुत परेशान है। अब उन्हें कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है। मुझसे पूछ रही थी कि मैं क्या करूं। बताया है मैंने कुछ उनको। और वो 2 रास्ते पर हैं, हाँ या ना में। वो बता रही थी, जैसा वो बता रही थी कि मुझे पता है कि समाज में क्या होता है, मैं इसीलिए बेटी को लेकर के मैं 4-5 साल तक मैं अकेले थी। मैं नहीं चाहती थी ऐसा कोई कदम उठाऊं, और फाइनली जो मैंने कदम भी उठाया, सोच समझ के उठाया, बावजूद आज हमारे ऊपर एक ऐसी बदनामी का जो है, समझ लो कि उनके ऊपर बस बदनामी ही हो रही है, ठीक है, सिर्फ। तो इस तरह वो जगलिंग में है, सोच रही हैं यस नो, आगे बढ़ूं, छोड़ दूं, क्या करूं, बहुत सारी बातें आ रही हैं, ठीक है। और बिल्कुल वो कभी कभी सोचती हैं कि कहीं दूर चले जाएं। ये शॉर्ट्स जो है थोड़ा सा ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ ऐसी थर्ड पार्टी जो हैं जिन्होंने बहुत अपनी लाइफ में प्रॉब्लम झेला है और इस समय वो बहुत सारा शॉर्ट्स की एनर्जी से गुजर रही हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि किसी के बारे में, ठीक है। और देखो ये इस तरह का जजमेंट, इस कार्ड में ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट एक तरह से गुहार लगाता है, कुछ मांगता है। हाँ, ईश्वर से कहता है कि मेरे बारे में जजमेंट करो, कुछ डिसीजन लो भगवान, मेरे जज दाता आप ही हो, मेरे लाइफ के डिसीजन मेकर आप ही हो, इसलिए यहाँ पे ये कार्ड आया है जजमेंट का। तो डेफिनेटली
जजमेंट होगा। क्योंकि अब मैं आपको बता दूं, ये देखिए, ये ऐसी थर्ड पार्टी जो कोऑपरेट करने वाली भी है और बहुत कुछ समझौता करने के बाद भी वो अपने लिए एक ऐसा रास्ता ढूंढती है ताकि हमें भी समाज में इज्जत मिले, और हम किसी के साथ जुड़ के रहेंगे तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि उसकी लाइफ में कुछ तो कुछ अच्छा जरूर होगा। तो इस कार्ड में आप देखेंगे कि इस रीडिंग में पहला कार्ड हैंग्ड मैन से लेकर के जजमेंट तक की बात करता है कि एक ऐसी थर्ड पार्टी जो इस समय हैंग्ड मैन की अवस्था में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन उसे हैंगमैन की बहुत सारी मीनिंग है सेपरेट, अगर आप उसे काउंट करेंगे तो कुछ और निकलेगा। लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस जो बयां कर रहा है वो यही कर रहा है कि इस समय वो बहुत कंफ्यूज हैं, न इधर की न उधर की, ठीक है, और जजमेंट ले रही हैं, लेना चाहती हैं। किससे लेंगी? जिनको लिए उनकी अंतरात्मा गवाही देती है उससे वो जजमेंट चाहती हैं। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। अगर ये रीडिंग मैच की हो जरूर मुझे कमेंट करना, क्योंकि हर एक आदमी थर्ड पार्टी हो या कार्मिक हो, कोई भी हो, मैं आप सभी लोगों से यही कहूँगी कि हर एक आदमी इंसान से गलती होती। कुछ लोग बद से बदतर गलतियाँ करते हैं, उन्हीं को हम कुछ ऐसा दर्जा दे देते हैं जो सूट नहीं करता, हमारे मुंह को सूट नहीं करता, सामने वाले को सूट करता है नहीं करता नहीं फर्क पड़ता, लेकिन हमारे लिए तो हमें सोच समझ के ही बोलना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी आप में से किसी की लाइफ में भी अगर थर्ड पार्टी है या थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस से अगर आपकी लाइफ में कुछ ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है तो बैठ के प्रॉपर काउंसलिंग करिए और बिल्कुल दो रास्ते, यस या नो की बात करिए। अगर आपने यस को चुन लिया है तो यस पे डटे रहिए, क्योंकि यस को भी निभा लेना इतना आसान नहीं है। नो का तो सीधा मतलब है नहीं, हमें वो रास्ता अपनाना ही नहीं है, नहीं तो नहीं। लेकिन जब आप यस चुनेंगे तो यस में तो बहुत सारे ऐसे यस आएंगे कि आप यस नहीं रह जाएंगे। फिर भी आपकी पावर है, विल पावर है कि उस यस को कायम रखने के लिए किस यस को फेस करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और उस यस में आपको महारत हासिल करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। गलती हुई हो क्षमा करना, क्योंकि मेरी इंटेंशन ऐसी बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी को पॉइंट आउट करूं। सबकी लाइफ में मैं आपको बता दूं, मैं आपकी घर गृहस्थी को क्या बनाऊंगी क्या बिगाड़ूंगी, मैं कौन होती हूं। मैंने कुछ शिक्षा ली है, कुछ कोर्स किया है, इसके माध्यम से मैं टैरो कार्ड के रीडिंग से कुछ बताती हूँ जो निकल के आता है। वो चीज आपके ऊपर सूट करता है नहीं करता है डिपेंड करता है, ठीक है। जय श्री राम।